मुझे पता है कभी कभी तुम्हें बहुत बुरा लगता है उन लोगों को देखकर जो तुमसे बेहतर काम भी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारे से बहुत कम मेहनत करी थी लेकिन आज उनकी तनख्वाह तुमसे कहीं ज़्यादा है। आज उनके पास आराम ज़्यादा है। और मुझे पता है ये देखकर, हालांकि तुम्हें ईर्ष्या नहीं है लेकिन अपने ऊपर तरस आती है, अपने ऊपर बुरा लगता है कि तुमने ऐसा क्या कम किया जो इतना कष्ट झेल रहे हो, या फिर तुम जिस लायक थे उस लायक ज़िंदगी ने तुम्हें सुख नहीं दिया। लेकिन तुम्हें सबसे बड़ा सुख यही मिला है ना कि तुम्हारे पास संतोष है, तुम्हारे पास मैं हूँ, और तुम्हारा जो भी मन में सोचा हुआ काम है ना वो किसी ना किसी तरीके से हो जाता है। वो भी इस तरीके से होता है ना कि लोग साथ तो तुम्हारा देते हैं लेकिन तुम उनके ऋणी नहीं रहते हो। तुम्हें रहना नहीं पड़ता, परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें तुम्हारा काम करना पड़ता है, और उसमें ना तुम्हारा कुछ उधार भी नहीं रहता। तुम भाग्यशाली हो। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने मेहनत कम किया है लेकिन उसे उससे कहीं ज़्यादा फल मिला है। कुछ उसके पुराने जन्मों के कर्म, कुछ उसकी किस्मत, और कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिसका तुम्हें पता ही नहीं है, जो तुमने देखा ही नहीं है। ये याद रखना कि अगर आज किसी को उन्नति मिली है ना तो उसने कर्म तो किया है, उसने भुगतान की है, तभी वो वहाँ बैठा है। यूं ही मुफ्त में नहीं बैठा है, किसी ना किसी रूप में तो उसने भुगतान किया है। ये बात तुम बस याद रखना। तो उस बच्चे ने भी भुगतान किया है, तभी उसे वो जगह मिली है। और तुम्हारे साथ दिक्कत इसलिए भी हो रही है ना कि तुम वो नहीं कर रहे हो अभी तक जो तुम करना चाहते थे। यहाँ तक कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि शुरू कैसे होती है चीज़ें। तुमने इस तरीके से छोड़ दिया है सबके कहने पर। मैं कहूँगा कि तुम पुनः उस पर दृष्टि डालो, कैसे क्या होता है, और प्रयास करो। और हाँ, सुनो एक बहुत ज़रूरी बात। कोशिश अब ये करना ना कि पूरे पूरे हफ्ते घर का खाना खाओ। तेल मसाले वाले खाने से बहुत दूर रहने की कोशिश करना। और तबीयत ना बिगड़े तुम्हारी, इसके लिए रोज़ ऊदी का सेवन करना। कौन क्या करता है या नहीं करता इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तुम ऊदी का प्रतिदिन सेवन करना। और याद रखना कि जब किसी की बात सुन रहे हो, कोई व्यक्ति कुछ तुम्हें बता रहा है, तो ये ज़रूर देखना कि वो किस परिस्थिति में और किस वक्त, किस साल, किस महीने वो सलाह मशवरा दे रहा है। हो सकता है ना कि तुम यदि तिथि ध्यान से ना देखो कि वो कब की बात कर रहा है या वो किस वक्त सलाह दे रहा है, तो तुम उसे वर्तमान से जोड़कर गलत समझ लो, या फिर तुम सही काम ना करो। इसलिए ना पहले ये देख लेना कि वो सलाह कब दी गई है, किन परिस्थितियों में दी गई है, किस साल दी गई है। हो सकता है कुछ कोई बात जो आज से 10 साल पहले बोली गई हो वो तुम्हें अभी बताई जाए तो वो तुम्हारे लिए लाभकारी हो, मगर 6 महीने पहले वाली बात तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये ज़रूर देख लेना कि कौन सी तारीख पर उसे बताया गया था, उसके बाद ही उस चीज़ को पालन करना। अपनी खुशी में उन लोगों को बिल्कुल सम्मिलित मत करना जो तुमसे ईर्ष्या की हद पार करके तुम्हारे मुंह पर तुम्हें भला बुरा बोल कर जाते हैं। अपनी खुशी में उदासी का एक भी कारण लेकर मत आना। यदि उसके लिए तुम्हें बहुत लोगों को नहीं बुलाना पड़े तो मत बुलाना, लेकिन हाँ, जो ईर्ष्या करते हैं उन्हें मत बुलाया करो। मुझे उनका तुम्हारे घर पर आना पसंद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। और एक बात और कह रहा हूँ मैं तुमसे, कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती मेरे रहते। ये तुम याद रखो। बाहर से तो अंदर आ ही नहीं सकती। अब यदि अंदर किसी ने कुछ करा भी है तो मेरी सच्चरित्र के पारायण और कष्ट निवारण मंत्र जो है ना वो बाकी बची हुई चीज़ों को भी ठीक कर देगी। तुम चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, बाकी तुम्हारे भरोसे का लाज मैं रख लूँगा। खुश रहो।